हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इफ a इज इक्वल टू 410 1 minus 2 2 and b is 20 minus 1 3 1 x, c is 1 2 1 मतलब c जो है कॉलम मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 1 ऑर्डर की, एंड d is 15 plus x 1 मतलब ये d जो है एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 1 ऑर्डर की। बी द मैट्रिसेस सच दैट 2a minus 3b into c is equal to d, then x is equal to, options are -3, -4, -5 एंड -6। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। तो बेटा पहले मैं 2a माइनस 3b देख लेता हूँ। तो 2a माइनस 3b देखना बड़ा सिंपल है। 2a बना लो पहले, मतलब 8 2 0 2 माइनस 4 4, ये 2a हो जाएगा। एंड 3b क्या हो जाएगा, 6 0 माइनस 3 एंड 9 3 एंड 3x। ओके, तो बच्चे ये क्या आ जाएगा, ये भी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ही आएगी। ठीक है, सो 2 2 3 -7 -7 एंड 4 3x, राइट। नाउ क्या कह रहे हैं ये, 2a माइनस 3b इंटू सी इज इक्वल टू डी, मीन्स 2a माइनस 3b इंटू सी इज इक्वल टू डी, राइट। तो पहले मैं 2a माइनस 3b लिख लेता हूँ, इंटू 2a माइनस 3b इंटू सी लिख लेता हूँ, मीन्स 2 2 3 -7 -7 4 3x इंटू सी 1 2 1। तो ये किस ऑर्डर की है, दिस इज 2 क्रॉस 3 एंड दिस इज 3 क्रॉस 1। ठीक है, तो मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, ये मैच कर रहा है। और ये किसके इक्वल है, डी के। 15 प्लस एक्स और 1, मतलब ये जो मैट्रिक्स आने वाली है वो 2 क्रॉस 1 ऑर्डर की आने वाली है, जो भी राइट हैंड साइड में भी 2 क्रॉस बनी है। ठीक है, तो रो एंड कॉलम। ठीक है, तो अगर मैं इससे इक्वेट करूं बेटा, तो मेरे को क्या मिलेगा, 10 इज इक्वल टू 15 प्लस एक्स मीन्स एक्स इज इक्वल टू -5 मिलेगा। अगर मैं सेकंड से भी करता हूं तब भी मेरे को इतना ही मिलना चाहिए, -18। बच्चे एक्स इज इक्वल टू 6। अच्छा सॉरी बच्चे, यहाँ पे 9 है, ये 2 एक्चुअली में ये आएगा ना, 2 प्लस 4 प्लस 3 मीन 6 प्लस 3 9। ओके, तो यहाँ पे बेटा ये 9 है, 9। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज -6। ओके, एंड इट इज 3, सो दिस इज माइनस। ओके, चलिए, तो आंसर इज डी। चलिए चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल्स। हेडिंग डाल लेंगे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में लिखेंगे लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ एन डिग्री दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू ए एन एक्स टू द पावर एन, राइट। देन
and a square matrix and a square matrix A such that A to the power n is defined for all n belongs to natural number satisfies fx, then f of A is called matrix polynomial of degree n, right? फॉर एग्जाम्पल एक एफ एक्स गिवन है हमको एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। देन एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर एफ ऑफ एक्स को सेटिस्फाई करता है देन मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इंटू आई, दैट इज आई, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन इज इफ x इज इक्वल टू 0 1 0 0 देन प्रूव दैट पी आई प्लस क्यू एक्स होल टू द पावर m इज इक्वल टू p टू द पावर m i प्लस m p टू द पावर m माइनस 1 इंटू q x where p comma q belongs to all real numbers where I is a two-row unit matrix or identity matrix and M is natural, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है इसको शो करेंगे कि ये चीज इसके इक्वल है, राइट। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करता हूं, अब देखो बेटा, मैं इसलिए बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकता हूं, ये लिख देता हूं पहले एस पी आई प्लस क्यू एक्स is a commutative matrix, that is pi plus qx का whole square can be written as pi plus qx into ये कॉम्यूटेटिव है बेटा, मतलब pi प्लस क्यू एक्स का होल स्क्वायर को मैं नॉर्मली एक्सपैंड कर सकता हूँ, मतलब pi का होल स्क्वायर प्लस क्यू एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2pi क्यू एक्स, ओके। तो इसलिए यहाँ पर हम बाइनोमियली एक्सपैंड कर सकते हैं। pi प्लस क्यू एक्स की होल पावर m कैन बी रिटन एज एम सी नॉट pi की होल पावर m प्लस एम सी वन pi की होल पावर m माइनस 1 इंटू क्यू एक्स प्लस एम सी टू pi की होल पावर m माइनस 2 इंटू क्यू एक्स का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, राइट। तो अब मुझे ये देखना होगा कि अब आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो उसकी कोई भी पावर रेज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। क्यू एक रियल नंबर है, पी भी एक रियल नंबर है, राइट। MC1 MC2 ये सब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है। तो यहाँ पे जो एक्स एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, उसका मैं स्क्वायर और देखता हूँ, मतलब उसकी हायर पावर्स और देख लेता हूँ कि है क्या। नाउ
अगर मैं एक्स स्क्वायर देखूं बेटा, मतलब एक्स इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 1 0 0 0 1 0 0, तो ये हो जाएगा 0, सेकेंड भी 0 0 एंड 0। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। तो ये एक नल मैट्रिक्स मिल रहा है मेरे को। मीन्स मैं अगर देखूं कि पी आई प्लस क्यू एक्स की होल पावर एम को मैं लिखूंगा एम सी नॉट, एम सी नॉट को मैं 1 लिख दूं, पी टू द पावर एम और आई टू द पावर एम इज आई, प्लस एम सी वन को एम लिख देते हैं, पी टू द पावर एम माइनस वन, आई टू द पावर कुछ भी, ये आई रहेगा और साथ में क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है और एक्स भी आएगा। तो अगर एक्स एक मैट्रिक्स है तो उसके साथ में आई लिखने की भी जरूरत नहीं है ना। आई तब लिखा जाता है जब सिर्फ कांस्टेंट रहता है। एंड सेकंड टर्म तो जीरो हो जाएगी और उसके बाद सभी जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ क्या मिल गया मेरे को, पी आई प्लस क्यू एक्स की होल पावर एम इज पी टू द पावर एम आई प्लस एम पी टू द पावर एम माइनस वन क्यू एक्स। शायद मुझे यही प्रूव करना था, ठीक है। और ये सिंपली, चलिए तो क्वेश्चन इज सो सिंपल। चलिए तो क्वेश्चन हो गया है। चलिए तो बेटा अब आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए बेटा तो हेडिंग डालेंगे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो लिखते हैं लेट A is equal to Aij of order m cross n be a matrix, then B is equal to Aj of order n cross n is called transpose matrix of A, denoted by AT और A प्राइम। मतलब मैंने यहाँ पे क्या करना है, और सेकंड फैशन में इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, और द मैट्रिक्स obtained by interchanging rows into columns और columns into rows। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक मैट्रिक्स बोली 1 2 3 -1 0 2, ओके, इसका ऑर्डर मुझे दिख रहा है 2 क्रॉस 3 है। अब एक मैट्रिक्स ऐसी बनेगी जिसको मैं किससे डिनोट करता हूं, ए टी या ए प्राइम से। उसके अंदर रोज को मैं कॉलम में इंटरचेंज कर दूं और कॉलम को रोज में, मतलब जो ए गिवन है उसकी रो को कॉलम बना दूं और कॉलम को रो बना दूं। देन उस नई मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3, तो पहली रो को पहला कॉलम बना दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम, मतलब -1 0 2। तो मैं देख रहा हूँ कि दिस इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2, ठीक है। तो ट्रांसपोज की बात समझ आती है। चलिए आगे चलते हैं। बेटा इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो पहले नोट डाउन कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज ए, सेकेंड ए प्लस बी
और A plus minus B transpose is A transpose plus minus B transpose. Third, AB whole transpose is B transpose A transpose. और in general इसको जनरलाइज करें तो A1 इंटू A2 इंटू A3 डॉट 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 AN का होल ट्रांसपोज। यहाँ पे रिवर्सल लॉ अप्लाई हो जाता है, मीन्स जब मैं इसको खोलूंगा देन ये उल्टा खुलेगा, मतलब AN होल ट्रांसपोज AN माइनस वन होल ट्रांसपोज डॉट 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 A ट्रांसपोज A2 ट्रांसपोज A1 ट्रांसपोज, राइट। फोर्थ, KA का होल ट्रांसपोज इज KA ट्रांसपोज, ठीक है। फिफ्थ वन इज A टू द पावर N का होल ट्रांसपोज इज A ट्रांसपोज टू द पावर N, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और मुझे याद आ गया, वो भी नोट डाउन कर लेते हैं। कह सकता हूं मैं कि डायगोनल, इफ A is diagonal matrix of A1 A2 A3 then A transpose is also diagonal A1 A2 A3, मीन्स डायगोनल के केस में ट्रांसपोज मैट्रिक्स और वो मैट्रिक्स इटसेल्फ दोनों इक्वल होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के केस में। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। क्वेश्चन इज इफ A इज इक्वल टू 1 4 2 माइनस 1 2 3, मतलब एक मैट्रिक्स गिवन है A जो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, एंड B इज इक्वल टू 1 0 0 0 माइनस 1 1। अगेन एक मैट्रिक्स B गिवन है जो खुद 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। देन मुझे वेरीफाई करना है कि A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज A ही आता है क्या, ठीक है। सबसे पहले चलिए इसको वेरीफाई कर देते हैं। तो जब बेटा मैं A ट्रांसपोज लेता हूँ तो मुझे इसका ऑर्डर चेंज करना होगा, मीन्स 1 4 2 को रो वाइज ना लिखे कॉलम वाइज लिखूंगा, एंड माइनस 2 3 को भी मैं कॉलम वाइज ही लिखूंगा, राइट। दिस इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2। अब मैं इस मैट्रिक्स का, अगर मेरे लिए मैट्रिक्स से बी बोल दी मैंने, सो अगर मैं अब इस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूँ देन फिर ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब मैं इस कॉलम को रो में लिखूंगा, तो 1 4 2, एंड सेकंड कॉलम को भी मैं रो वाइज लिखूंगा 1 2 3। तो बच्चे ये तो क्या आ गया, ये तो ए आ गया, मींस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज ए, हेंस वेरीफाइड, है ना, ये वेरीफाई। चलिए इस तरीके से मैं सेकंड में वेरीफाई करके देखता हूँ कि के बी होल ट्रांसपोज इज के बी ट्रांसपोज है। सेकंड, ये तो फर्स्ट हो गया है ना। सेकंड की बात करें तो बच्चे के बी होल ट्रांसपोज, तो पहले क्या करते हैं बेटा, हम के बी लिख लेते हैं। के बी आएगा मीन्स के 0 0 0 माइनस के, ओके। अब इसका होल ट्रांसपोज लेते हैं, मीन्स इसको हम लिखेंगे अब लाइक इस तरीके से के 0 0 0 माइनस के, ओके। अब अगर मैं यहाँ से के कॉमन लेता हूँ कॉलम 1 से और कॉलम 2 से, दोनों से आ जाएगा, तो रह जाएगा क्या 1 0 0 0 माइनस 1 1। बट ये क्या बन गया, ये जो है ये तो बेटा बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, ठीक है। तो आई कैन राइट के बी होल ट्रांसपोज इज के बी ट्रांसपोज, राइट। चलिए इसी तरीके से मैं थर्ड भी चेक कर लेता हूँ कि ये ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है या नहीं। चलिए चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस।
तो पहले हम बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस कह लो या सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल दो, ये कौन सी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई के इक्वल हो। किसी भी एलिमेंट को लेकर अगर हम बात करें, देन ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। पहले मैं इसमें लिखता हूं, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक if aij is equal to aji for all I comma j, है ना। दैट इज, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कुछ कोई एक मैट्रिक्स ली मैंने, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ओके, ये कोई मैट्रिक्स ली। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि ये ए वन टू है ना। तो क्या ए टू वन भी है, मीन्स यस। अब इसके देखिए, ये ए वन थ्री है, दिस इज ए वन थ्री, तो दिस इज ए थ्री वन, दिस इज ए टू थ्री है, दिस इज ए थ्री टू। तो मैं देख रहा हूं कि ए आई जे और ए जे आई जो है बच्चे वो इक्वल है किसी भी आई और जे के लिए। अगर बात करें आई और आई, ए आई आई की, देन वो तो अपने आप में कुछ सिंगल एलिमेंट है। जैसे मैं दूसरी एक मैट्रिक्स देखूं, वन माइनस टू आयोटा थ्री माइनस टू आयोटा जीरो फाइव थ्री थ्री फाइव वन, ठीक है। ये भी बेटा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं, यहाँ पे स्टार डाल के लिखेंगे, अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स ए टू बी सिमेट्रिक इज ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। क्योंकि हम बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज भी लेते हैं, देन वो भी मैट्रिक्स ए के ही इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें क्लियर है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या करना होता है। तो इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये देखना होता है कि अगर हम रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं तो मैट्रिक्स को कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। अगर कोई फर्क नहीं पड़ा है देन इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इसमें लिखते हैं अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई कॉमा जे, ठीक है। मतलब यहाँ पर ए आई जे किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ए जे आई। तो यहाँ पे किसी भी आई और जे की बात हो रही है, तो इफ आई इज इक्वल टू जे, है ना, जब आई और जे भी इक्वल होंगे मतलब डायगोनल एलिमेंट्स की बात हो रही है, देन ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई बनेगा, मीन्स टू ए आई आई इज इक्वल टू जीरो, मीन्स ए आई आई इज इक्वल टू जीरो। ये इंपॉर्टेंट है ना। ये पहचान हो गई है ना, ये आइडेंटिटी हो गई इसकी कि भाई कोई भी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी देन ए आई आई उसका जीरो होगा, मतलब डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे जीरो होंगे फॉर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें
0 एच जी माइनस एच 0 एफ माइनस जी माइनस एफ 0। ये एक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा, अब यहाँ पे किसी बच्चे ने बोला कि सर अगर यहाँ पे हम रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, तो रो को अगर कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो पहला कॉलम दिखेगा मुझे 0 H G, बट अभी क्या है 0 माइनस एच माइनस जी। इसका मतलब ये होगा कि जो मैट्रिक्स ए होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज की। मीन्स यही एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है फॉर अ मैट्रिक्स टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, दैट इज ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। चलो तो इसको लिख लेते हैं हम, अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स टू बी स्क्यू सिमेट्रिक is A is equal to minus A transpose, राइट। चलिए तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़ा और बेस स्ट्रांग होगा। तो क्वेश्चन लिख दिया बोर्ड पे, इफ A is equal to A23 BC4 DEF is a skew symmetric matrix, then find ABCDEF। देखो बेटा, अगर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो थोड़ा भी अगर दिमाग है मेरे पास तो मैं ए सी एफ को तो देखते ही बोल दूंगा कि दिस इज 0 0 0। बी -2 होना चाहिए, डी -4 होना चाहिए, सॉरी डी -3 होना चाहिए, ई -4 होना चाहिए। चलिए और किसे इसे कैसे कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इज इक्वल टू -80 ये होना चाहिए। तो ए इज A23 BC4 DEF है ना, इज इक्वल टू -80। इसका ट्रांसपोज लिख लें, मीन्स A23 BC4 DEF, इस तरीके से बोल सकता हूँ मैं। तो ये कह सकता हूँ कि A इज इक्वल टू -A मीन्स A इज इक्वल टू 0 हो गया, राइट है। B इज इक्वल टू -2, ओके। C भी यहाँ से C इज इक्वल टू -C मीन्स C इज इक्वल टू 0, ओके। यहाँ से फिर और क्या कंपेयर कर सकते हैं? D इज इक्वल टू -3, राइट। E इज इक्वल टू -4, F इज इक्वल टू 0, E इज इक्वल टू -4, C इज इक्वल टू 0। A 0, C 0, F 0, राइट। D -3, E -4 एंड B -2, ठीक है। तो सभी आ गए हैं, ठीक है। चलिए तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। चलिए बच्चे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चेक फॉर सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिसेस। चलिए तो चेक करते हैं। सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि ए प्लस ए टी जो है वो सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। तो अगर मैं बोलूँ लेट बी इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, राइट। तो अगर मुझे सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक देखना है तो मुझे ट्रांसपोज लेना चाहिए बी मैट्रिक्स का, है ना। तो बी टी क्या हो जाएगा? ये ए प्लस ए टी का होल ट्रांसपोज। अब बाय प्रॉपर्टी इसको लिख सकता हूँ मैं, ए ट्रांसपोज प्लस ए टी का होल ट्रांसपोज मीन्स ए टी प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज ए, विच कैन बी रिटन एज ए प्लस ए ट्रांसपोज। सो दिस इज बी। इसका मतलब बी टी इज इक्वल टू बी आ गया, मतलब मैं कह सकता हूँ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज a symmetric matrix, राइट। सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड, लेट
b इज इक्वल टू a माइनस ए टी। तो यहाँ से मैं b का होल ट्रांसपोज करता हूँ तो a माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बाय प्रॉपर्टी ए टी माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, दिस इज ए ट्रांसपोज माइनस ए। ओके, और अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ तो a माइनस ए ट्रांसपोज लिखूंगा, इट इज b, दिस b ट्रांसपोज इज माइनस। तो मैं कह सकता हूँ दिस b दैट इज a माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए लास्ट वन और चेक कर लेते हैं। थर्ड, लेट b इज इक्वल टू a इंटू ए ट्रांसपोज। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज देता हूँ b का तो ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, राइट। और इसमें रिवर्सल लॉ लगेगा, मतलब ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज खुलेगा ये, और दैट इज ए ट्रांसपोज, राइट। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए, और ए ट्रांसपोज मीन्स बी टी, ये तो क्या आ गया बच्चे, बी आ गया है ना। तो मैं देख रहा हूं कि बी टी इज इक्वल टू बी, मतलब कह सकता हूं मैं कि ए टी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा अब तुमसे कोई मार्केट में पूछे कि बेटा बताओ a प्लस ए टी क्या है, तो तुम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलोगे, एक रिजल्ट भी बन गया है हमारे लिए। ठीक है, a प्लस ए टी इज a सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a माइनस ए टी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a इंटू ए टी इज ऑल्सो a सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में बेटा यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।